नमस्कार साथियों। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ये तो आपने सुना ही होगा, बट ये रिस्क आपके पोर्टफोलियो में कितनी है, यह जानने के लिए आपको कुछ रेशो के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिससे आप खुद अपने पोर्टफोलियो का टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। हम में से ज़्यादातर लोग केवल पास्ट ईयर रिटर्न को देखकर ही अपना पोर्टफोलियो चूज कर लेते हैं। तो अब से ध्यान रखना है, अपना पोर्टफोलियो चूज करते समय इन चार पैरामीटर अल्फा, बीटा, शार्प रेशो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंसिडर करके अपना रिटर्न 4 से 7% तक सेम रिस्क में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला पैरामीटर अल्फा के साथ। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो अल्फा हमें बताता है किसी फंड ने अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले यह समझते हैं कि बेंचमार्क क्या होता है। बेंचमार्क एक इंडेक्स होता है जिसके आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को मापा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और दोनों का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल 250 रिटर्न इंडेक्स है। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी 500 कंपनियों में से 251 से 500 रैंक वाली 250 कंपनियों का ग्रुप होता है। निप्पॉन इंडिया का अल्फा है 6.63 और एसबीआई का अल्फा है 5.35। मतलब इसने बेंचमार्क से 6.63% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। जैसे बेंचमार्क इंडेक्स ने 100 रुपये रिटर्न दिया है, तो निप्पॉन ने 106.63 का रिटर्न दिया है। वैसे ही एसबीआई ने 105.35 का रिटर्न दिया है। यहाँ से दो बातें अल्फा के बारे में समझ में आती हैं। पहला, जिसका अल्फा ज़्यादा उसका रिटर्न ज़्यादा। दूसरा, अल्फा निगेटिव, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे अल्फा -3 का मतलब है बेंचमार्क ने 100 रुपये का रिटर्न दिया है तो फंड ने 97 रुपीज़ का ही रिटर्न दिया है, तथा फंड ने इंडेक्स की तुलना में अंडर परफॉर्म किया है। और अल्फा पॉजिटिव है, मतलब फंड ने इंडेक्स की तुलना में ओवर परफॉर्म किया है। इसलिए अल्फा को वैल्यू ऑफ फंड मैनेजर भी कहा जाता है। सेकंड पैरामीटर देखते हैं बीटा क्या होता है। बीटा बेंचमार्क के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बीटा की आइडियल वैल्यू 1 होती है। जैसे किसी फंड का बीटा है 0.8, मतलब बेंचमार्क 100 रुपये का रिटर्न देता है तो अपना फंड 80 रुपये का रिटर्न देता है। वैसे ही बेंचमार्क 100 रुपये का नुकसान उठाता है तो अपने फंड में केवल 80 रुपये का ही घाटा होता है। अब जैसे बीटा इक्वल टू 1.5, मतलब बेंचमार्क 100 रुपये का रिटर्न देता है तो अपना फंड 150 रुपये का रिटर्न देता है। वैसे ही बेंचमार्क 100 रुपये का नुकसान उठाता है तो अपने फंड में 150 रुपये का नुकसान होता है। बीटा हाई मतलब रिटर्न हाई, रिस्क हाई और मोर डिपेंड ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। तो हाई रिस्क की निवेशक हाई बीटा वाले फंड में निवेश कर सकते हैं। अब अगर कोई फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बीटा ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, ना कि फंड मैनेजर की स्किल। अब अगर हमें दो फंड सेम रिटर्न दे रहे हैं तो वो चूज करना है जिसका बीटा कम हो, ताकि रिस्क कम हो और वॉलेटिलिटी भी कम हो। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर शार्प रेशो। इसे समझने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है यह जानना जरूरी है। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंज बताता है कि मैक्सिमम और मिनिमम यह फंड कितना रिटर्न दे सकता है। आसानी से समझने के लिए मान लीजिए
एक फंड है म्यूचुअल फंड ए और इसका लास्ट 3 ईयर एवरेज रिटर्न है 15% और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%। तो इस फंड ने मिनिमम 5% एवं मैक्सिमम 25% रिटर्न दिया है। तो इसकी रेंज हुई 5 to 25%। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा वॉलेटिलिटी भी उतनी ही कम होगी, तो रिस्क भी उतना ही कम होगा। तो दोस्तों दो फंड जिनका एवरेज रिटर्न अगर सेम है तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फंड चूज करना चाहिए। तो अब देखते हैं अपन शार्प रेशो के बारे में। सारे फंड दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक पार्ट होता है इक्विटी और दूसरा डेप्ट। इक्विटी को जनरली रिस्की रिटर्न माना जाता है और डेप्ट को रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड। शार्प रेशियो हमें बताता है कि आपके फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न या डेप्ट पार्ट के अतिरिक्त कैसा परफॉर्म किया है। यह आपको बताता है कि कहीं ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से तो नहीं मिल रहा है। इसे एक फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। शार्प रेशियो इक्वल टू फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे अपन एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए दो फंड है, फंड ए एवं फंड बी। इधर लेते हैं फंड का रिटर्न, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन रिस्क फ्री रिटर्न, देन शार्प रेशियो। फंड ए का रिटर्न लेते हैं 14%, स्टैंडर्ड डेविएशन 10% और रिस्क फ्री रिटर्न 6%। इसे फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो शार्प रेशियो निकल कर आता है 0.8। अब फंड बी का रिटर्न लेते हैं 18%, स्टैंडर्ड डेविएशन 17%, रिस्क फ्री रिटर्न 6%। तो शार्प रेशियो निकल कर आता है 0.7। अब केवल रिटर्न को देखें तो फंड बी ज़्यादा अच्छा है, पर अगर शार्प रेशियो को देखें तो फंड ए का शार्प रेशियो है 0.8। मतलब 1 यूनिट रिस्क लेने में 0.8 यूनिट का रिटर्न मिलता है, जबकि बी का रेशियो है 0.7। मतलब 1 यूनिट रिस्क लेने में 0.7 यूनिट ही रिटर्न मिलता है। मतलब शार्प रेशियो जितना ज़्यादा तो रिस्क उतना ही कम। इसलिए फंड बी की तुलना में फंड ए ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों केवल फंड का रिटर्न ही नहीं देखे बल्कि शार्प रेशियो भी देखे कि कहीं ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क की वजह से तो नहीं है। अब इन सारे पैरामीटर को एक साथ कंपाइल करके देखते हैं तो अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए और शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों अपन ने सारे पैरामीटर को अच्छे से देख लिया है। अगर कुछ टर्म समझ में ना आए तो कमेंट करके डाउट क्लियर कर ले। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।